नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवादिदेव खजाड़ श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजाड़ श्री पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय चर्याश्रमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में यदि उत्कृष्ट वस्तु चाहिए तो धम्मम शरणम पबज्जामि। उत्कृष्ट भोग भी चाहिए, उत्कृष्ट संपदा चाहिए तो भी धम्मम शरणम पबज्जामि। क्योंकि आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ने कहा कि ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। श्रावकों को लिए दिव्य देशना प्रदान करते हुए, श्रावक धर्म का उत्कृष्ट उल्लेख करते हुए आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ने बहुत सुंदर बात यहाँ की है कि यदि लोक में यश भी चाहते हो, वैभव चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो, सुंदर रूप चाहते हो, लावण्य चाहते हो, यश चाहते हो, तो धर्म की शरण को प्राप्त करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। वहीं एक और उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्र्यंक नपुंसक स्थित्वानि दुष्कृत विकृत अल्पायु दर्दिताम च ब्रजंती नाप्य प्रति कहा।
सम्यक दर्शन से जो शुद्ध हो चुका है, जो धर्म की शरण में पहुंच चुका है, ऐसा जीव नरक गति का पात्र नहीं होता, त्रियंच गति का पात्र नहीं होता, दुष्कुलों में उत्पन्न नहीं होता, दरिद्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं बनता है। कौन? जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हो चुका है। इतनी महत्वता है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन बहुत पावरफुल वस्तु है। आप बहुत हल्के में लेते हो सम्यक दर्शन को। आप लोग तो बहुत हल्के में बोल देते हो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इतनी छोटी वस्तु नहीं है, उसको प्राप्त करना ही बड़ा कठिन कार्य है। और जिसे प्राप्त हो जाए, भले ही व्रति ना हो, अव्रति भी हरि को पड़ा हो, ऐसा अव्रत सम्यक दृष्टि भी दुष्कुलों में उत्पन्न नहीं होता, नरक नहीं जाता, त्रियंच नहीं बनता। और तो छोड़ो, मनुष्य पर्याय का यदि बंद कर लिया है तो स्त्री नहीं बनता, अंग भंग नहीं होते उसके, लूला लंगड़ा अंधा काना बहरा नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव। उत्तम भोगों को प्राप्त करता है, महान महान पदों को प्राप्त करता है। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा, यदि भोगों का आकांक्षा भी है तो भी धर्म की शरण ले। संसार में भोग भी चाहते हो तो भी धर्म की शरण लो, क्योंकि आप लोग पढ़ते भी हो, कामदुही कामदाहिनी पूजन करते हो आप। उस पूजन में भी आप पढ़ते हो कि कामित वस्तु को देने वाली होती है और काम को नष्ट करने वाली होती है। पूजन में भी आप ऐसा पढ़ते हो। भोग देती है, भोगों को देती है भुक्ति मुक्ति दातार। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था, भुक्ति मुक्ति दातार। अज्ञानियों ने उसको ही परिवर्तित कर डाला। मंद बुद्धियों ने आगम के गुण रहस्यों को समझते नहीं और कलम चलाने बैठ जाते हैं। अज्ञानियों ने उनको ही परिवर्तित कर डाला। पंडित जी ने तो सही लिखा था कि भुक्ति मुक्ति दातार, लोगों ने उसको कर दिया भुक्ति हटा करके भक्ति मुक्ति दातार। भक्ति से जीवन में निर्णय करके बैठ जाओ, आज भक्ति से कभी मुक्ति नहीं होती। तुमने कर दिया भक्ति मुक्ति दातार तो भक्ति से कभी मुक्ति नहीं होती। भक्ति परंपरा से मुक्ति का हेतु बनती है। साक्षात हेतु तो रत्नत्रय धर्म है। ध्यान से मुक्ति होती है, ध्यान से मुक्ति होती है और भक्ति में चंचलता होती है। उपचार से धर्म ध्यान कहा है भक्ति को। धर्म ध्यान भी है, तो धर्म ध्यान से कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो शुक्ल ध्यान से होती है। शुक्ल ध्यान तक पहुंचने बहुत गहरे रहस्य सावला जी। इन रहस्यों को लोग समझते नहीं, कलम चलाने बैठ गए। उनने भक्ति को हटा करके भक्ति कर दिया और नई जिनवाणी छाप दी, पूजन की किताब, उसमें कर दिया भक्ति मुक्ति दातार। भगवान जिनेन्द्र की भक्ति भुक्ति को प्रदान करती है, मुक्ति को प्रदान करती है। भुक्ति यानी भोग। आप जो भोग रहे हो, ये शानदार एसी हॉल में बैठे हुए हो, बढ़िया। एसी भले नहीं चल रहा, नहीं तो भी ये डिब्बा लगा हुआ है, इसमें पहुंच जाएगा महाराज एसी हॉल में बैठे थे। पूरे देश में भी खबर हो जाएगी कि महाराज तो एसी हॉल में बैठते। चल नहीं रहा है, पर फिर भी बढ़िया डिलक्स हॉल में बैठे हुए हो। ऐसे सुंदर स्थान पर बैठने के लिए क्या था जिसने आपको लाकर इधर बैठा दिया? चिंतन करना चाहिए, राकेश जी, चिंतन करना चाहिए। आप कोमल कोमल सीट के ऊपर ऑफिस में बैठते हो, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टेशन पे चद्दर बिछा करके प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है। आपके हाथ में स्वर्ण कलम है, उसके हाथ में बूट पॉलिश का ब्रश है। ये भेद किसने कर दिया? परमात्मा ने।
किसने कैद कर दी? भगवान ने ऐसा कर दिया। पर बोलते तो आप ऐसे ही हो, हे भगवान हम पे ही रूठे हो क्या? हमने क्या पाप कर दिए जो हमें ऐसा फल दे दिया? हमारे घर में ये कष्ट देना थे क्या? हम पे ही सारे कष्ट उड़ल दोगे क्या? ऐसा तो आप बोलते हो ना भगवान से, हैं? अभी कष्ट नहीं पड़ रहा साहुला जी, आनंद में जी रहे हो इसलिए, नहीं तो सबसे पहले मंदिर ही छूटता है व्यक्ति का। हम तो बरसों बरसों से पूजन करे चले आ रहे हैं, हम पे ही ऐसा कष्ट पड़ा है। भगवान में कोई शक्ति नहीं, पूजन बंद, अभिषेक बंद, सारे काम बंद। सबसे पहले धर्म छोड़ता है व्यक्ति मुसीबत के समय में। अरे पापी, अरे पापी, पाप तूने किया, अरे पापी कसाय तूने की, फिर कसाय कर रहा है। अरे पापी, पाप तूने किया, कसाय तूने की, परिणामों को विकृत तूने किया, पाप कर्म का आश्रव और बंध तूने किया, थोप रहा है भगवान के ऊपर। उनकी क्या गलती थी? वो तुम्हारे घर पे आए थे बैठने कि भैया थोड़े गुस्सा कर लो। वे तुम्हारे घर पे आए थे बोलने तुमसे कि भैया थोड़ा इन लोगों से लड़ा झगड़ लो आपस में। तुमने कसाय की, तुमने पाप किया, तुमने कर्म का बंध किया, और थोपने पहुंच जाते हो किसके ऊपर? भगवान के ऊपर, कि भगवान हमें मिले तुम्हें कष्ट देने के लिए। क्या भगवान को क्या पड़ी तुम्हें कष्ट देने की? उन्हें तुमसे कौन सा द्वेष है, कौन सा झगड़ा तुमसे चल रहा है उनका जो तुम्हें कष्ट देंगे वे? और अगर आप ऐसा मानते हो तो फिर आपके भगवान सरागी हो जाएंगे और फिर आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, क्योंकि आप परमात्मा को पूज रहे हैं और सरागी को आप पूजते नहीं। सरागता की पूजा में आप मिथ्यात्व कहते हो। इसलिए भगवान को दोष मत दो, किसी पर व्यक्ति को दोष मत दो, पर द्रव्य को दोष मत दो। तुमने ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कर दिया। तुम कर्म का बंध करके नहीं आए होते तो कौन जगत में ताकत थी जो तुम्हें कष्ट दे सकता था? और फिर निर्णय इस बात का भी होना चाहिए कि मुझे ही क्यों है, मेरे भाई को क्यों नहीं है, मुझे ही क्यों है, मेरे परिवार वालों को क्यों नहीं है। बुखार आता है, सबको थोड़ी आता है। हम तीनों एक ही कमरे में बैठे, निवृत्त सागर जी को बुखार आ गया, हम दोनों को नहीं आया। हमें खांसी चल गई, इनको नहीं चली। इनको जुकाम हो गया। तीनों महाराजों को तीन अलग अलग प्रकार के रोग किसने दिए? कौन सा परमात्मा था जो इनको बुखार पकड़ा के चला गया? किसी परमात्मा ने नहीं दिए। असहता वेदनी कर्म का बंध हमने ना किया होता तो शरीर में असहता क्यों आती? असहता का उदय में ही असहता आती है। असहता का बंध ना किया होता, पाप कर्म का बंध ना किया होता, इस देह से पाप ना किया होता तो फिर ये देह कष्ट से ग्रसित क्यों होती? हमने ही पाप का बंध किया, हमने ही गलत किया। तो जैसे हमने गलत किया उसका फल हमें अशुभ रूप में मिलता है, वैसे ही हम अच्छा भी तो कर सकते थे, अभी भी अच्छा भी तो कर सकते हैं। अच्छा करके अच्छे कर्म का उदय हम क्यों नहीं ला सकते? हम ही लाएंगे, हम ही लाएंगे, कोई दूसरा नहीं देने आएगा। ना कोई आपको सुख कोई दे सकता, ना ही कोई आपको दुख दे सकता। स्वयं ही सुखी होऊंगा, स्वयं ही दुखी होता हूं। अब जो लोग ईदगाह से 10 दिन रोक लिया, हो गए हमारे मोनू भैया, नहीं दीपू भैया, अब आंसू बहा रहे हो, महाराज मत जाओ, महाराज मत जाओ। अरे तुमने राग नहीं लगाया होता तो रोना क्यों पड़ता? जिनने राग नहीं लगाया था वे तो मुस्कुरा रहे थे, ठीक है भैया, एक कॉलोनी नहीं दूसरे कॉलोनी से ही। जिनने राग लगा लिया, दीपू भैया ने राग लगा लिया तो वे आंसू बहा रहे थे कि महाराज जी मत जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, 2-4 दिन का समय और दे दो। अब इतना ही नहीं होता दीपू भाई, पर ये प्रशस्त राग था, ये आंसू प्रशस्त थे। ये पाप कर्म का बंध नहीं कराएंगे, ये अशाता वेदिनी कर्म का बंध नहीं कराएंगे।
शुभ क्रिया में नाचना, शुभ क्रिया में नाचना, भगवान की भक्ति में नाचना पुण्य आश्रय पुण्य बंध का कारण है। बिटिया के विवाह में डीजे लगा करके नाचना पाप बंध का कारण है। बेटे की बिटिया की विवाह में प्रवीण भैया अभी आ रहा है बेटा का विवाह, भगवान की भर्ती में हर्ष, ये तो सोचना कि एक पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य था बेटे का विवाह करना, पर ऐसी उमंग लेकर आना, मेरे घर में एक बच्ची आने वाली है, नई बहू आने वाली है, अब मैं ससुर बनने वाला हूँ, अब बढ़िया 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 बेटी मतलब बहू के हाथ के फलके खाने को मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएगी मुझे बना करके, मेरी सेवा करेगी, ऐसी आस लगाना, ऐसी आकांक्षाएं लगाना पाप बंध का कारण है। वो खिलाए ये तो अच्छी बात है, वो तो सेवा करेगी, बहू है, पर आकांक्षाएं मत लगाना, क्योंकि आकांक्षाएं कष्ट देती हैं, इच्छाएं परेशान करती हैं। जहां जहां आकांक्षाएं हैं वहां वहां नियम से कष्ट प्रारंभ हो जाता है। नहीं मानो तो अखिलेश भैया लगा के देखो, अभी आकांक्षा एक, आपको इच्छा नहीं थी, आकांक्षा नहीं थी, पर योग सागर जी ने आपको बुला लिया तो आनंद आ गया। मन में घर से ये सोच कर आए होते कि आज मैं एक कविता पढ़ूंगा, और समय अभाव के कारण योग सागर जी कह देते कि भैया आज समय कम है, आज नहीं, बाद में कभी देखेंगे, फिर पूछो परिणामों की धारा से कहाँ जाते हैं। अरे यार इतनी तैयारी करके आया था, इतनी बढ़िया, आज ही तो पब्लिक मिली थी, आज ही तो मैंने इतनी सारी तैयारी करी थी, कष्ट प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया? कष्ट प्रारंभ हो गया। रिंकू भैया जब तक मकान नहीं चाहिए था तब तक कोई टेंशन नहीं थी, जब से ये आकांक्षा उत्पन्न हो गई है मकान लेना है, मकान बनाना है, तब से कितनी आकुल व्याकुल परिणाम होने लग गए हैं। आकांक्षाएं कष्ट देती हैं। हेमेंद्र भैया हमें तो देखो सोच समझ के सुनाया करो हमें कहानी अपने घरों की, पुल पट्टी खोल देते हैं हम सबकी। हेमंत भैया अभी आनंद में जी रहे थे, जब से कुछ निर्णय लेने का भाव उत्पन्न हुआ है तब से मन में कितनी आकुलता व्याकुलता आना प्रारंभ हो गई है। आकांक्षाएं कष्ट देती हैं। किंचित भी आकांक्षा होगी, इतनी छोटी सी भी आकांक्षा होगी, छोटी सी भी वस्तु को पाने की इच्छा होगी, नियम से कष्ट प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने लिखा स्टोपदेश ग्रंथ में कि सबसे पहले तो वस्तु की आकांक्षा करोगे तो वस्तु की आकांक्षा में ही कष्ट शुरू हो जाता है, वही पीड़ा देना शुरू कर देती है। फिर उसको प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, तब कष्ट होता है। फिर वस्तु मिल जाए तो तृप्त नहीं करती है वो, तो कष्ट होता है। फिर छूट जाए, बिछुड़ जाए, गुम जाए, टूट फूट जाए, फिर कष्ट होता है। और नहीं भी टूटे तो उसके संभालने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटाना पड़ती, उसमें कष्ट होता है। एक छोटी सी वस्तु से पूरा का पूरा परिवार बस जाता है। एक छोटी सी वस्तु से सावला जी, एक छोटी सी वस्तु से पूरा का पूरा परिवार बस जाता है। एक लंगोटी ने, निवृत्त सागर जी, एक लंगोटी ने पूरा का पूरा साधु महात्मा जी का परिवार बसा दिया। सुनी कहानी क्या? एक लंगोटी ने, निवृत्त सागर जी ने सुनाई थी एक दिन, एक लंगोटी ने पूरा का पूरा परिवार बसा दिया। चूहा लंगोटी काट गया महात्मा जी की। अब महात्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ, इसलिए एक और विषय अच्छा, फिर वो चूहे से लंगोटी बाद में कटवाता हूँ। कुछ महात्माओं का ये सोच है, एक लंगोटी पहने हुए कुछ महात्माओं का ये सोच है कि हम आरिका माँ से बड़े होते हैं, क्योंकि आरिका के पास 16 हाथ की साड़ी है। कितनी होती? 16 हाथ की साड़ी। हमारे पास तो मतलब इतनी सी लंगोटी है, इसलिए हम आरिका को वंदना नहीं करेंगे, आरिका हमसे छोटी होती हैं। पर मित्र, गुरु से पूछ कर आओ, तुम्हारे ऊपर गुरु ने आरोपण महाव्रतों का किया था कि अणुव्रतों का किया था? तुम महाव्रत बड़े होते हैं कि अणुव्रत बड़े होते हैं? तो फिर कैसे बोलते हो?
कि हम आर्यिका की वंदना नहीं करें, करना पड़ेगी, क्योंकि आर्यिका महावृत्ति है। उपचार मात्र इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसकी देहजन व्यवस्था गड़बड़ है। आपके ही आगम में कथन है कि आर्यिका नग्न वेश धारण नहीं कर सकती, वो तो तैयार है, उसको तो महाव्रत पूरे के पूरे चाहिए, वो तो वैराग्य से भरी हुई है। लेकिन आपके आगम की व्यवस्था है कि आर्यिका नग्न दिगंबर दीक्षा धारण नहीं कर सकती, इसलिए साड़ी धारण किए हुए है, भावों से नहीं धारण किए हुए, वो मजबूरी की साड़ी उसके पास। तुम्हारे पास तो नग्न होने की सामर्थ्य है, तुम क्यों लंगोटी फंसाए बैठे हो? आपके पास तो पूरी सामर्थ्य है ना नग्न दिगंबर होने की, तुम क्यों लंगोटी फंसा करके पकड़ के बैठे हुए हो? तुम्हारी एक लंगोटी 16 हाथ की साड़ी नहीं, 16 दूनी 32 हाथ की साड़ी है। तुम्हारे पास सामर्थ्य होकर के भी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, यही तुम्हारा राग है। उसकी तो देहजन अशुद्धि की व्यवस्था है, इसलिए उसको स्नान आदि क्रियाएं करना पड़ती हैं। पर ये सब व्यवस्था तुम्हारे साथ तो नहीं है, तुम क्यों लगा के बैठे हुए, फंस के बैठे हुए हो? क्षुल्लक को भी शुद्धि करना पड़ती पूरी, क्षुल्लक को भी एलक को भी पूरी शुद्धि करना पड़ती है। स्नान एलक क्षुल्लक का मूल गुण नहीं है, मुनिराज का मूल गुण है। उनको आहारचर्या के पहले पूरी शुद्धि करना पड़ती है, नहाते नहीं है परंतु अल्प जल से पूरे शरीर की शुद्धि करते हैं। आर्यिका के लिए हर दिन की व्यवस्था नहीं है, विपरीत समय की व्यवस्था है ये, इसलिए वो महावृत्ति ही है। भले ही उपचार शब्द जोड़ दो तुम उसमें, भावों से तो वो महावृत्ति ही है। इसलिए एलक हो चाहे क्षुल्लक हो, भले ही इतना सा दुपट्टा लटकाए हो, लेकिन दुपट्टा होने पर भी तुम श्रावक ही हो, उत्कृष्ट श्रावक हो। अपने आप को श्रावक ही देखो, महाव्रतों में मत देखो अपने आप को। ऐसे कैसे हो जाएगा? उपचार से कहा जाता है गुणस्थान, उपचार से कहा जाता है मध्यम पात्र। मध्यम पात्र के भी बहुत भेद हैं। मध्यम पात्रों एक अणुवृत्ति श्रावक भी होता है। तो क्या श्रावक की और आर्यिका की बराबरी हो जाएगी? श्रावक की और क्षुल्लक की बराबरी, एलक की बराबरी हो जाएगी क्या? एक 11 प्रतिमा धारी है, एक 8 मूल गुण का मात्र धारी है, एक मात्र सम्यक दृष्टि है, एक अणुवृतों से सुशोभित है। ऐसे कैसे बराबर हो जाएगा? फल में भी भेद है, फल में भी अंतर आता है दोनों के। 5वां दोनों का गुणस्थान होने पर भी 5वें गुणस्थान के भी अनेक अनेक पाए बनाना पड़ेंगे। पहला स्वर्ग, हम भी पहला स्वर्ग जाएंगे, तुम भी पहला स्वर्ग जाओगे, उदाहरण है। हम भी पहले स्वर्ग जाएंगे, तुम भी पहले स्वर्ग जाओगे। हम पाप क्यों छोड़े? मत छोड़ो। तो पहले स्वर्ग में स्वधर्म इंद्र भी होता है, सामान्य जाति के देव भी होते हैं, परिषद भी होते हैं, रक्ष भी होते हैं, लोकपाल भी होते हैं। सामान्य, पारिषदात्मक, लोक, लक्षपाल, अनेक प्रकीणक भी होते हैं, लोकपाल भी होते हैं। तो स्वधर्म इंद्र, पहले स्वर्ग में तुम भी हो, पहले स्वर्ग में हम भी हैं, तो स्वधर्म इंद्र और लोकपाल और वो गेटकीपर क्या बोलते हैं? हाँ, चौकीदार, द्वारपाल, लोकपाल, द्वारपाल। तो क्या स्वधर्मेंद्र और द्वारपाल दोनों बराबर हो गए क्या? धर्म को बहुत गहरे से समझना पड़ेगा भैया। नक्की छे, नक्की छे, नक्की छे। धर्म को बहुत गहरे से समझना पड़ेगा, तब नक्की हो पाएगा। ऐसे थोड़ी नक्की कहने से थोड़ी नक्की होता है। नक्की छे ऐसे कहने से नक्की नहीं होगा, बहुत गहरे में जाकर धर्म की व्याख्याएं समझना पड़ेगी, तब नक्की होगा। इसलिए यदि संसारिक आकांक्षाएं भी रखते हो, संसार की आकांक्षाएं भी रखते हो, तो भी धर्म की शरण को प्राप्त करो, क्योंकि भुक्ति मुक्तिदातार वह जो धर्म है, वह जो सम्यक दर्शन है, वह भुक्ति को भी प्रदान करता है और मुक्ति को भी प्रदान करता है। संसारिक ऐश्वर्य, भोग, वस्तुएं सभी दिलाता है। परसों नरसों अपन आ रहे थे ना वहाँ से, तो हमने बताया था कि कुछ झोपड़ियाँ घूरे के ऊपर बनी थी, घूरे पे बैठे बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब कह दो, अब तो
मनुष्य तुम भी हो, मनुष्य हम भी हैं। अब कहो ना, मनुष्य तुम भी हो, मनुष्य हम भी हो। अरे फिर मित्र, संडासे के ऊपर बैठकर भोजन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि संडासे के ऊपर तो बैठ करके एक व्यक्ति भोजन करते देखा गया था। घूरे के ऊपर, कचड़े के ऊपर बैठा एक व्यक्ति भोजन कर रहा था, पर तुम तो नहीं करते। तुम तो बढ़िया अच्छी साफ सुथरी जगह में बैठ करके पाटे के ऊपर बैठ के भोजन करते हो। तो एक समानता नहीं है। तो महात्मा जी की लंगोटी चूहा को उतर गया। पुनः वापस आओ। महात्मा जी की लंगोटी चूहा को उतर गया। अब उनको बड़ा विकल्प हो गया, चूहे ने लंगोटी कतर दी। ये चूहा बड़ा परेशान कर रहा है। तो कोई हमारे ये राजेश जी जैसे सलाहकार मिल जाते ना, समझदार टाइप के, तो ऐसे समझदार टाइप के सलाहकार मिल गए। उनने बोला भैया चूहा लंगोटी को उतर रहा है तो एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली से डर कर चूहा आएगा नहीं, तुम्हारी लंगोटी सुरक्षित रहेगी। बात जम गई। वो हमारे जैसा थोड़े तो कि आपकी हर बात नहीं मानते, जो मानने लायक होती वही मानते बस। तो वो समझदार, कुछ वो भी राजेश भैया के जैसे ज़्यादा समझदार था वो भी। तो उसने कहा ठीक है भैया, बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली भूख से सूखने लग गई। अब क्या करें, बिल्ली को खिलाएं क्या? तो बोले अब बिल्ली दूध पीती है, उसको दूध पसंद है, इसलिए एक काम करो गाय पाल लो। तो ठीक, ये भी सही है। अब बिल्ली को खिलाना पिलाना तो गाय तो पालना पड़ी, गाय पाल ली। अब गाय सूखने लग गई, बिल्ली तो पुष्ट होने लग गई, मोटी हो गई, गाय सूखने लग गई। फिर पूछा राजेश भैया, अब गाय पाल ली, वो सूखने लगी, अब क्या करें? तो राजेश भैया ने बोला कि भैया गाय घास खाती है, भूसा खाती है, तो घास भूसा इकट्ठा करने के लिए खेती करना पड़ेगी। तो खेत खरीद लो। अब खेत खरीद लिया। पहले शांति से बैठ के टिक्कड़ बना के खा जाते थे और सामायिक करते ध्यान करते थे। अब खेत में काम करना पड़ेगा, तब तो घास भूसा होगा। तो खेत में काम करने जाने लग गए, अब समय नहीं मिलता। तो अब क्या करें, भोजन बनाने का समय नहीं मिलता, तो एक काम करो, एक पत्नी पाल लो। लो, एक लंगोटी के चक्कर में पूरा का पूरा परिवार बस गया, पूरा का पूरा संसार बस गया। इसलिए जहाँ जहाँ लंगोटी की चाह है, वहाँ वहाँ मोक्ष मार्ग अवरुद्ध होता है। और जहाँ लंगोटी की चाह छूट जाती है, लंगोटी से भी ममत्व हट जाता है, निर्गंध दशा को प्राप्त हो जाते हैं, वे ही मोक्ष मार्गी होते हैं और वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक सड़े रुमाल में भी कष्ट होता है। आप लोगों के अनुभव की बात बता रहा हूँ। कभी बस में सफ़र किया माँ, तो जब भीड़ ज़्यादा होती है और सीट रोकना होती है तो क्या करते हो आप लोग? खिड़की से रिजर्वेशन नहीं मिला, भीड़ ज़्यादा थी, तो खिड़की से, अथवा लोकल ट्रेन में सफ़र करना हुआ तो खिड़की से रुमाल डाल देते हो, सीट तो हमारी हो गई। अब कोई मनचला चला, उसने रुमाल भी रख लिया और सीट भी रख ली। अब उस समय एक छोटे से रुमाल के पीछे परिणामों की विकृति की धारा पकड़ो। अब देखो मन में, ना सीट तुम्हारी थी, न वो ट्रेन तुम्हारी थी, बस तुम्हारी थी, पर अब देखो हमारी सीट कौन ने हड़प ली? तू कैसे बैठ गया? ये सीट तो हमारी थी। कहाँ लिखा था कि तुम्हारी सीट है? मतलब रुमाल डाल दी, सीट तुम्हारी हो गई। कल को किसी की बस पर रुमाल डाल दो, बोले बस हमारी हो गई, तू भाग यहाँ से। ट्रेन पर रुमाल डाल दो, ट्रेन हमारा हो गया, ट्रेन हमारी हो गई। किसी की एरोप्लेन पर रुमाल डाल दिया, एरोप्लेन हमारी हो गई, कि रुमाल डाल दिया था ना तुम्हारा। उस आदमी ने रुमाल हटा लिया, उठा लिया, कितने परिणाम खराब होते हैं। मेरा रुमाल कहाँ चला गया, मेरा रुमाल कहाँ चला गया? पूरे दिन भर बार बार वो रुमाल याद आता है। रुमाल था, पसीना आ रहा है, रुमाल था, पसीना आ रहा है, रुमाल कहाँ चला गया? दिन भर रुमाल परेशान करता है। एक इतना छोटा सा कपड़े का टुकड़ा इतना परेशान करता है, तो आपके ऊपर तो इतने बड़े बड़े कपड़े रखे हुए, कितना परेशान करते होंगे ये आपको। धोने की टेंशन, रस्सी नहीं मिलती कभी कभी तो फिर देखो, सुखाने की टेंशन, साबुन सोडे की टेंशन, पानी की टेंशन, हमें कछु ही नहीं है। ना पानी ढूंढना, ना रस्सी ढूंढना, ना तार ढूंढना, ना सोडा ढूंढना, ना पत्थर ढूंढना, कछु नहीं। ऐसा कैसा कछु ना है? देवी नचा नचा लेती फिर धोती है,
कितने समझदार बन रहा है ये। जैसे किसी को पता ही नहीं है देवी तुमसे क्या क्या कराती है, तब जाकर के कपड़े धोती है, फोकट में नहीं धोती वो भी। हाँ, हरे हरे नोट लाकर गिड्डियां गिड्डियां पटकते हो उसके सामने, तब जाके कपड़े धुले मिलते हैं मित्र। पानी भरवा लेती, झाड़ू लगवा लेती तुमसे, तब जाके कपड़े धोती है। अब कहो कछु, अब क्या कहें, अब क्या कहें। हाँ, अरे हमें सब पता है ज्ञानी। देखो ऐसा है हमारे सामने, चुप ही बैठ रहा करो, नहीं तो पोल पट्टी खोल देते हैं वहाँ। राजेश जी उस दिन तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बाबूजी बने महाराजा, दूल्हे राजा कहला रहे थे। उस दिन तो बड़ा अच्छा लग रहा था, दूल्हे राजा जा रहे हैं, हाथ में कटार भी लिए थे, सर पे साफा बांधे थे, मुकुट लगाए थे, उसमें कलगी भी लटक रही थी एक, और घोड़े की लगाम ताने हुए थे, घोड़े की लगाम थाने हुए थे। अपने आप को महाराजा, एक ही दिन के महाराजा थे भैया, एक ही दिन के महाराजा थे। उसके बाद से क्या जीवन प्रारंभ हो गया है, अब वो भी खोल के बताएं क्या। इतना ठीक है ना। उसके बाद से तो सबको पता है, सभी वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको पता है क्या जीवन है। पर मित्र गुरुदेव कहते हैं, आचार्य कहते हैं, भाव संभाल लेते, विषय वासनाओं को संभाल लेते, परिणामों को मना लेते, तो आज सासू की बिटिया को तो नहीं मनाना पड़ता, वो बार बार रूठ जाती है, बार बार घर जाने की धमकी देती है, भागते रहते उसके पीछे पल्लू पकड़ करके, अरे मत जा देवी, तू चली जाएगी तो हमारा घर पूरा बिगड़ जाएगा। परिणाम मना लेते, परिणाम संभाल लेते, तो दूसरे की बिटिया को तो नहीं मनाना पड़ता। अखिलेश जी परिणाम नहीं मना पाए, भावों को नहीं संभाल पाए, वासनाओं को नहीं संभाल पाए, तो अब दूसरे की संभालना पड़ रही है, और दूसरे की क्या संभालना पड़ रही है, उसके साथ गुरु अकेले ही हैं क्या और भी हैं? अकेले, एक बिटिया भी है ना। हाँ, तो उसको क्या छोड़ दी बेचारी को। अरे तो अब गई है 20-25 साल 30 साल तो। हाँ, तो अकेले को नहीं, दो को और संभालना पड़ गया। और दो को क्यों, इतना बड़ा परिवार बस गया है, इतना बड़ा पूरा क्या बोलते हैं उसको, कुटुंब, इतना बड़ा कुटुंब बसा पड़ा है पूरा, काय के पीछे, परिणामों के पीछे। भाव समझ जाते, परिणाम समझ जाते, इतना बड़ा कुटुंब नहीं बसा पड़ा होता। कभी फूफा रूठ रहा है, तो कभी जीजा रूठ रहा है, तो कभी दामाद रूठ रहा है, कभी कोई डिमांड तो कभी कोई डिमांड, इसमें ही पूरी जिंदगी घुली जा रही है। अरे एकमात्र अपने परिणामों को संभाल लेते, अपने परिणामों की रक्षा कर लेते हैं, तो किसी के लिए नहीं घुलना पड़ता। मतलब अब और धुलने की इच्छा है क्या? अभी और धुलने की इच्छा हो रही क्या? मुस्कुरा लो मित्र, मुस्कुरा लो, यही तो मौका मिलता है। घर की स्थिति तो बड़ी बेकार है सबकी, कितनी टेंशन, कितनी आकुलता व्याकुलता है घरों में, सबको पता है। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जहां जाकर के आदमी जहां जाकर के जीव का चेहरा खिल सकता है। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जहां जाकर के तुम मुस्कुराहट लेकर आ सकते हो। जगत में और कोई ऐसी स्थिति नहीं है, स्थान नहीं है जहां तुम्हें आंतरिक मुस्कुराहट भी मिल पाए। ऊपर तो हंस लेते हो, हम तो बड़ा आश्चर्य करते हैं, कैसे लोग हो, बढ़िया, कितने मजबूत लोग हो, जड़ लोग हो, कि इतनी आपत्ति विपत्तियां होने पर भी मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो। पर आंतरिक सुख की अनुभूति नहीं हो पाती, वो तो वहीं होगी जब धर्म की शरण में पहुंचोगे। इसलिए सारी शरण को छोड़ दो, धम्मम शरणम प्रपज्जामि, सारी शरण छोड़ दो, क्योंकि सारी शरण छोड़ के भग जाएंगी, कोई तुम्हें शरण दे नहीं पाएगा। शरण देने वाला यदि कोई समर्थ व्यक्ति है, उसका नाम है धम्मम शरणम प्रपज्जामि। केवल धर्म ही, उत्तम धर्म ही शरणभूत होता है, इसलिए धर्म की शरण को प्राप्त करो। जगत की आकांक्षाएं तो कष्ट देती हैं, दुख देती हैं,
संवर्धन में बड़ा कष्ट है। अभी बड़ी आपत्ति विपत्ति खड़ी हो गई, संवर्धन में बड़ा कष्ट है। राजा मधु अपने राज्य के संवर्धन में कष्ट महसूस कर रहा है। कारण क्योंकि शत्रुघ्न ने राजा मधु के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब कल तक अपन ने देखा था राज्य का वितरण चल रहा था, तब शत्रुघ्न से रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण ने पूछा कि हे अनुज, कहो तुम्हें कौन सा राज चाहिए? कहो तो तुम्हें हम अयोध्या का आधा राज्य देते हैं, कहो तो मलय आदि देशों का राज्य देते हैं, कहो तो अन्य क्षेत्रों का ऑफर दिया कि इन स्थानों का राज्य देते हैं, पूरी की पूरी राजधानियां तुम्हें देते हैं। परंतु लक्ष्मण के हृदय में तो मथुरा बसी थी। तुम्हारे ये मथुरा 84, लक्ष्मण नहीं, शत्रुघ्न के हृदय में तो मथुरा बसी पड़ी थी। उन्होंने कहा, भैया मुझे कोई राज नहीं चाहिए, मेरा हृदय तो मथुरा पे राज करने का होता है। तब राम ने समझाया, अरे मित्र, रावण का संबंधी मधु बहुत बलवान है, वो दुर्जेय है, उसके पास शूल रत्न है जो देवों के द्वारा दिया गया है, और उस शूल रत्न को वह अमोघ अस्त्र है। भाई कभी अस्त्र किसी अस्त्र से भेदित नहीं होता है, कोई भी अस्त्र उसको तोड़ नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए जब तक उसके हाथ में शूल है उसे कोई हरा नहीं पाएगा। उसने बड़े बड़े विद्याधर राजाओं से भी जो दुर्जेय था, ऐसा मांधात नाम का जो महासुभड़ था, उसको भी हरा करके उसको अपना बंदी बना लिया। तू तो उसके सामने बहुत छोटा बच्चा है। इसलिए मथुरा का राज छोड़, मथुरा के अलावा तुझे जो राज चाहिए तू कह, हम वो राज तुझे ला करके देते हैं। तब शत्रुघ्न ने कहा, यदि मथुरा पे राज ना किया तो मेरा राम का भाई होने का क्या फल मिलेगा? यदि मथुरा पर आकांक्षाएं सर्वनाश का कारण होती हैं। आकांक्षाएं, रावण ने एक आकांक्षा कर ली थी, पूरी रामायण रच डाली। एक रावण की एक छोटी सी आकांक्षा ने पूरी रामायण रच डाली। एक दुर्योधन की आकांक्षा ने महाभारत रच डाला। असंख्यात जीवों का नरसंहार हो गया। काय के पीछे? एक छोटी सी आकांक्षा के पीछे। पड़ोस से आ रहे हो क्या? घर से आ रहा हो? आकांक्षा वही चल रही मित्र, आकांक्षा। एक आकांक्षा ने देख भाई आशु, एक आकांक्षा ने जैनेश्वरी दीक्षा देखने से तुझे वंचित कर दिया। नया घर मिल गया ना, नया घर के उद्घाटन में लग गया तो वैराग्य के क्षणों को नहीं देख पाया। आकांक्षाओं ने धर्म से दूर कर दिया। आकांक्षाएं कष्ट देती हैं। हम तो उदाहरण देखो सामने मिलते जाते हैं हमें, तो हम क्या करें? आकांक्षाओं ने घर बसा दिया। आकांक्षाओं ने संसार में, लोक में तिरस्कार करा दिया। आगे बैठने की आकांक्षा होती है तो आदमी धुतकार देता है, भैया हम पागल हैं कि 1 घंटे पहले से आगे बैठे, वहां बैठो। आकांक्षा। पकड़ो छोटे छोटे विषयों को। आपको अपने बच्चों से आकांक्षाएं होती हैं, अपनी बहू बेटियों से आकांक्षाएं होती हैं। हमारे बच्चे ऐसा जीवन जिए, वे बोल देते हैं आपसे बोल देते हैं, आपका तो जीवन बीत चुका, निकल चुका है, आपको क्या है, हम अभी युवा हैं, हमें अपने तरीके से जीने दो। तिरस्कार हो गया। आकांक्षा। एक छोटी छोटी सी आकांक्षाओं ने बड़े बड़े युद्ध करा दिए। छोटी छोटी आकांक्षाओं ने बड़े बड़े नरसंहार करा दिए। एक आकांक्षा इनको भी हो गई, शत्रुघ्न को। बोले मुझे तो यदि मथुरा का राज नहीं मिला तो मेरा लक्ष्मण का भ्राता होने का, लक्ष्मण का अनुज होने का क्या लाभ है मुझे? यदि मथुरा का राज नहीं मिला तो बलराम, राम का, पद्म का छोटा भाई होने का क्या लाभ मिला मुझे?
इसलिए भैया आप तो बस आशीष प्रदान करो, आशीर्वाद दो। मैं मधु को, जैसे मधु के छत्ते से शिकारी मधु को निकाल करके बाहर फेंक देता है, उनको ऐसे ही मधु के छत्ते से उस मधु को मैंने ना निकाला तो मेरा राम के भाई होने का, दशरथ पुत्र होने का गौरव समाप्त होता है। अपनी देसी भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे दशरथ का बेटा नहीं, मैं अपनी पिता की संतान नहीं, ऐसा बोलते हैं ना कि मैं अपनी पिता की संतान नहीं। तो देसी भाषा में, अब शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे कि मैं दशरथ के पुत्र होने का गौरव छोड़ता हूं। तब राम ने बार बार समझाया उसको कि शत्रुघ्न जिद छोड़ो, बालक जिद वही करना चाहिए जो प्राप्त की जा सके। बालक चंद्रमा को पकड़ने की हट करते हैं, जिद करते हैं, वह उसके पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसकी जिद नहीं करना चाहिए। तब लक्ष्मण ने कहा, अर्थात यूं समझूं कि आप और लक्ष्मण भैया बलराम और नारायण पद पर सुशोभित होने पर भी मधु से भय खाते हो। बात यह नहीं है, बात जब दिखाई स्पष्ट दे ही रहा है कि उससे युद्ध करने में बड़ा नरसंहार होगा, ऐसी राजधानी को प्राप्त करने से क्या अर्थ है जिससे विशाल नरसंहार हो जाए। तब उसने कहा, भैया तो फिर मैं यहीं आपकी रह करके सेवा करता हूं, मेरे लिए यही बड़ा राज्य है, अथवा मुझे आज्ञा दो। तब राम ने उसकी जिद को देखते हुए शत्रुघ्न से कहा कि यदि तू वास्तव में मथुरा पर राज करना ही चाहता है तो मेरे अनुज मेरी एक विनती को मान ले। तो शत्रुघ्न ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हो? आप तो मेरे पिता के तुल्य हो, मेरे बड़े भाई हो, और मैं आपका सेवक हूं। आप जो आज्ञा दोगे मुझे सिरोधार्य होगी। ऐसे भाइयों का जीवन होना चाहिए, तो लगे कि हाँ स्वर्ग का जीवन जी रहे हो भूमि पर बैठ करके। तुम तुम्हारा काम देखो, हम हमारा काम देख रहे हैं, तुम्हें हमारे काम में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, हमसे कोई अपेक्षा मत करना। ऐसे भाई होने से तो ना होना बहुत अच्छा, कम से कम क्लेश तो नहीं होता ना। ऐसे शब्द किसी को कहना और ना ही ऐसे कोई कार्य करना जिससे ऐसे शब्द सुनने को मिले। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया जो आप आज्ञा दोगे मुझे वो स्वीकार है। राम ने कहा, मित्र ऐसे तो तू मधु को जीत नहीं पाएगा, उसके पास अमोघ अस्त्र है और उसके प्रहार से नियम से तेरी सेना और तेरा वध हो जाएगा। मेरी तुझसे विनती यह है कि तू मधु के उस समय पर मधु के ऊपर चढ़ाई करना जिस समय मधु अपने भवन में ना हो अथवा उसके पास शूल अस्त्र ना हो। ऐसा ही होगा, जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कह भगवान जिनेंद्र की स्वर्णमयी पुष्पों से अर्चना कर। और वह शत्रुघ्न कई लाख सैनिकों को लेकर के, 1 लाख 2 लाख नहीं, कई लाख सैनिकों को लेकर के, उसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे, रथ भी थे, प्यादे भी थे, सभी प्रकार की चतुरंग सेना, सभी को लेकर के, कई लाख सैनिकों को लेकर के वह मधु के ऊपर चढ़ाई करने निकल पड़ा। मधु के नगर के पास ही, मथुरा के पास ही कुछ ही दूरी पर एक उद्यान में उन्होंने निवास स्थान बनाया अपना। कुछ दिन चलने पर वे मथुरा के करीब पहुंचे। वासनाएं बड़ा अहित करा देती हैं, जीव की आसक्ति भाव बड़ा अहित कराती है। बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े दुर्ग इन वासनाओं की आंधी में ढह गए। आशु भैया, स्वर्ण लंका वासनाओं की आंधी में ढह गई। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े दुर्ग वासनाओं की आंधी में ढह गए। कल एक महल और ढहने वाला है, क्योंकि आज समय हो गया। इसलिए अब क्या हुआ, कल कौन सा महल ढहा? अब शत्रुघ्न को राज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कि मधु शत्रुघ्न को बंदी बना लेगा? देखते हैं कल क्या होने वाला है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब साहुणम।